Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बड़ी न्यूज़ की और हमारे यूरो 2024 के प्रिडिक्शन की जो स्टार्ट होने वाला है सैटरडे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो है, लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस एपिसोड में हम लोग न्यूज़ की भी बात करेंगे और यूरोस की भी बात करेंगे, लेकिन यूरोस में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो भी रिसेंट में आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बड़ी न्यूज़ से, एरिक टेन हाग की। एरिक टेन हाग का क्या हुआ? एरिक टेन हाग का अपेरेंटली ये हुआ है कि ही विल स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए बोर्ड ने बहुत सारे मैनेजर्स से बात करी, 6 मैनेजर्स से अपेरेंटली बात करी है। उन्होंने अग्री नहीं किया और फाइनली उन्होंने एरिक टेन हाग को रख लिया है। कब तक रखा है ये पता नहीं, कब उनको हटा देंगे, कब क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन अभी के लिए एरिक टेन हाग will be there in the Manchester United dressing room for at least probably half a season, 1 season, who knows. But अभी के लिए एरिक टेन हाग रहेंगे और वो ही अपनी अब नई टीम बनाएंगे। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लान कर सकता है एरिक टेन हाग के साथ कि अब उन्हें टीम कैसी बनानी है। उसके अलावा और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। चेल्सी में भी डेवलपमेंट हुई है। पेड्रो लीमा, जिसकी हमने बात करी थी, पेड्रो लीमा की डील अप्रूव हो गई है, अग्री हो गई है। नाउ पेड्रो लीमा इज गोइंग टू चेल्सी एंड चेल्सी इज बेसिकली सेंडिंग पेड्रो लीमा टू स्ट्रासबर्ग। कहने का मतलब यह है कि ब्लू को ने ये डील की है, जो चेल्सी और स्ट्रासबर्ग का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और स्ट्रासबर्ग ये डील करेगी, चेल्सी नहीं करेगी, और वो प्लेयर सीधा स्ट्रासबर्ग में जाएगा। तो टेक्निकली चेल्सी के जो पेरेंट ग्रुप है उसने ये डील की है स्पेशली फॉर स्ट्रासबर्ग। उसके अलावा और भी कुछ प्लेयर्स की खबरें आई हैं। ओसिमेन की खबर आ रही है कि ओसिमेन को आर्सेनल देख रही थी, क्योंकि सेस्को ने, सब जानते हैं कि सेस्को ने अब मना कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे, आरबी लाइप्जिग में ही सेस्को रहेंगे। तो आर्सेनल उनको कर रही थी फॉलो, क्योंकि उनका रिलीज क्लॉज भी सस्ता था। लेकिन क्योंकि सेस्को ने अब मना कर दिया और वो 1 साल एटलीस्ट आरबी लाइप्जिग में रुकेंगे, तो अब उनकी आर्सेनल की प्रॉब्लम बढ़ गई है, क्योंकि मार्केट में स्ट्राइकर ज्यादा है ही नहीं। तो वो ओसिमेन से बात करने लगे, ऐसा सुनने में आ रहा है, और ओसिमेन का प्राइस देख के वो भी थोड़ा पीछे हो गए। तो ओसिमेन क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, विद एन एक्सपेंसिव सैलरी, अब कौन ओसिमेन के लिए इतने टफ मार्केट में जाएगा वो पता नहीं। प्रॉब्ली सऊदी कर सकता है ये, लेकिन क्या ओसिमेन अपने इस टाइम पे, अपने प्राइम में सऊदी जाना चाहेंगे, ये देखना जरूरी है। सेस्को तो अब आ नहीं रहे हैं, तो स्ट्राइकर मार्केट भी बहुत छोटा हो गया है। कहाँ जाएंगे ओसिमेन कोई नहीं जानता, लेकिन चेल्सी का, आर्सेनल का, पीएसजी का, सबका इंटरेस्ट डाउन हो चुका है ड्यू टू द प्राइस एंड द सैलरी ऑफ द प्लेयर। तो ओसिमेन की तरफ से ठंडा हो गया मामला, सेस्को की तरफ से भी ठंडा हो गया। अब कौन सी टीम कहां जाएगी ये देखना है। फिलहाल के लिए चेल्सी ने एक और उपाय ढूंढ लिया है। अपेरेंटली चेल्सी इज टॉकिंग टू जॉन डुरैंस रेप्स एंड डोमिनिक सोलांकेज रेप्स। वो सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं प्रीमियर लीग में ही। जॉन डुरैन जो एस्टन विला के लिए खेलते हैं और डोमिनिक सोलांकी जो बॉर्नमथ के लिए खेलते हैं, उसमें ऑप्शंस देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा स्ट्राइकर है जो निकोलस जैक्सन को कंपटीशन दे सके और वो आगे compete करा सके चेल्सी को। तो उनकी नज़र में जॉन डुरैन आए हैं और डोमिनिक सोलांकी आए हैं। अब क्या ये भी क्लब में आते हैं, नहीं आते, इवेंचुअली डील कहाँ बढ़ती है वो देखना ज़रूरी है। बट सुनने में आ रहा है कि बैक रूम में बात चल रही है स्पेशली फॉर दीज 2 स्ट्राइकर्स और दीज 2 प्लेयर्स। अब बहुत सारे फैंस जो हैं दे आर नॉट हैप्पी विद दीज 2 लिंक्स, बट अगर चेल्सी को स्ट्राइकर नहीं मिला तो कोई ना कोई स्ट्राइकर के लिए तो चेल्सी जाएगी। बाय द वे, अल्वारेज लिंक्स का कुछ पता नहीं चल रहा है कि अल्वारेज लिंक्स का क्या हुआ। बीच में खबर तो आई थी कि अल्वारेज के लिए बिड जाएगी और आगे बात होगी, लेकिन जूलियन अल्वारेज के लिए अभी
कोई बात नहीं चल रही है। तो क्या चेल्सी की जो नज़र है वो जॉन डुरैन पे जा गई, या फिर जॉन डुरैन के साथ जूलियन अल्वारेस पे भी उनकी नज़र जाएगी, और क्या चेल्सी 3 स्ट्राइकर्स के लिए जाएगी, ये किसी को नहीं पता। बट इन पे नज़र है जॉन डुरैन पे और डोमिनिक सोलांके पे, तो ये दोनों भी कहीं जा सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी स्ट्राइकर देख रही है, एक कंपेरेटिव स्ट्राइकर बेसिकली, या एक फॉरवर्ड प्लेयर। तो कौन कौन से प्लेयर्स अब अवेलेबल हैं ये देखना ज़रूरी है, स्पेशली ओसिमेन जब इतने एक्सपेंसिव हैं और सेस्को ने मना कर दिया है। विल हैव टू सी कि कौन कौन से स्ट्राइकर्स के लिए, कौन कौन से प्लेयर्स के लिए ये टीम्स जा सकती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रांसफ़र की खबरें आ रही हैं जो काफ़ी फैल रही हैं। पहले तो गैलेगर की बात आ रही है कि गैलेगर को पहले एस्टन विला में बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, एस्टन विला आर इंटरेस्टेड, बट अपेरेंटली गैलेगर इज नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एस्टन विला। फिर खबर आने लगी कि गैलेगर को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो सकता है, विच इज़ अ सरप्राइज, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो अपना लास्ट ईयर खेल के चेल्सी छोड़ के चले जाएंगे। बट ही डजंट वांट टू गो, ही वॉन्ट्स टू स्टे एट चेल्सी। उनकी हरकतों से उनको देख के ऐसा लग रहा है कि इज ए चेल्सी बॉय थ्रू एंड ही वॉन्ट्स टू स्टे इन चेल्सी। तो देखते हैं क्या चेल्सी की जो मैनेजमेंट है वो गैलेगर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, और गैलेगर ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया तो वो एक्सेप्ट करेंगे। बट क्या चेल्सी ऑफर करेगी ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो गैलेगर की स्टोरी भी बहुत जगह फैल रही है। बाकी ट्रेवर चालोबा और अरमांडो ब्रोया की भी बात आ रही थी कि ट्रेवर चालोबा बेचे जा सकते हैं। अरमांडो ब्रोया की भी एवर्टन से बात चल रही थी, पर कहीं ना कहीं पे वो दोनों डील्स भी रुक गई हैं, क्योंकि ट्रेवर चालोबा भी इतनी आसानी से चेल्सी नहीं छोड़ना चाहते। और अरमांडो ब्रोया की जो एवर्टन से बात चल रही थी उसमें एक अड़ी या अटकन ये आ गई है कि एवर्टन की ओनरशिप बदल रही है। तो जब एवर्टन की नई ओनरशिप बेसिकली आ जाएगी, तभी वो डिसाइड करेगी कि उनको ब्रोया के लिए कितने पैसे देने हैं, और उनके लोग या फिर मतलब यही लोग डिसाइड करेंगे कि कितने पैसे वो दे सकते हैं और कितने में ब्रोया को ला सकते हैं। बट दे आर इंटरेस्टेड इन अरमांडो ब्रोया। तो ये हो गई इन सब की बात। बाकी एंडर सैंटोस की बात भी चल रही थी। एंडर सैंटोस अपेरेंटली जो लोन में थे स्ट्रासबर्ग में, अब ये बात चल रही है कि चेल्सी wants Andres Santos to stay. Maresca wants Andres Santos to stay in the first team because he likes the profile of the player. वो समझ रहे हैं कि प्रोफाइल अच्छी है और वो उनके सिस्टम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एज अ बैकअप टू एंजो फर्नांडिस, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर चेल्सी टू हैव इन द मिडफील्ड। ही लुक्स लाइक अ प्रॉपर प्लेयर हु इज रेडी टू प्ले इन द बिग लीग। तो एंडो सैंटोस के लिए अच्छी बात है, ये चेल्सी के लिए अच्छी बात है कि वो फर्स्ट टीम में रहेंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे। उसके अलावा लुकाकू की बात आ रही थी, अभी वो चली गई है बिकॉज ऑफ द यूरोस, और बहुत सारे जो प्लेयर्स की बीच में ट्रांसफ़र की बात चल रही थी वो थोड़ी दब सी गई है बिकॉज ऑफ द यूरोस। अपकमिंग यूरोस जो आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन हो गई है। और कौन कौन से ट्रांसफर्स आए हैं वो तो पता नहीं, बट इस समय न्यूज़ को मैं यहीं तक सीमित रखता हूं। अब यहां से हम बात करते हैं, स्वाइप करते हैं अपना पेज और आ जाते हैं फुल स्क्रीन पे, जहां पे मैं अपना प्रिडिक्टर लगा रहा हूं और यूरो 2024 की अपनी प्रिडिक्शंस दे रहा हूं। तो हम आ जाएंगे अब स्क्रीन पे और अब देखेंगे कि मेरे प्रिडिक्शंस कैसे रहते हैं। ऑफ कोर्स प्रिडिक्शंस तो रॉन्ग होंगे ही, बट प्रिडिक्शंस तो देने ही यार, यूरो है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो अपने प्रिडिक्शन दे देते हैं, फिर मैं बात करूंगा मेरे फेवरेट 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस टूर्नामेंट। तो लेट्स जंप इनटू द प्रिडिक्शन स्क्रीन या प्रिडिक्टर स्क्रीन, जहां पे मैं अपने प्रिडिक्शंस देता हूं। लेट्स गो। तो ये है आपके सामने स्क्रीन और इस स्क्रीन पे सारे प्रिडिक्शंस हैं और यहाँ से हम प्रिडिक्शन करेंगे कि कौन कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन जीतेगी। यहाँ पे मेरे पास 5 ग्रुप हैं जहाँ से मैं सिलेक्शन करने वाला हूँ। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और यहाँ पे है ग्रुप एफ, आप देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से, अपने प्रिडिक्शन करेंगे कौन कौन विनर होगा, रनर अप होगा और थर्ड प्लेस होगा इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में है जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी और स्विट्जरलैंड। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार ग्रुप है
पहले तो होम टीम है जर्मनी, जो ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं खेली है रिसेंट टूर्नामेंट्स में, बट वेरी गुड टीम, वेरी गुड प्लेयर्स, टीम अच्छी है, फ्लोरियन वर्ड्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, टीमो वर्नर हैं, लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स इन जर्मनी, और जर्मनी काफ़ी आगे जा सकती है। तो आई थिंक वी विल मेक जर्मनी द विनर ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि बहुत बढ़िया टीम है। तो जर्मनी को मैंने विनर पे डाल दिया। यहाँ देखो अब जर्मनी आ गया। अब रनर अप कौन सी टीम हो सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। स्कॉटलैंड इज़ अ वेरी गुड टीम, स्विट्जरलैंड इज़ अ वेरी गुड टीम, हंगरी भी डार्क हॉर्स है, बट मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से स्विट्जरलैंड हैज़ द बेटर स्क्वाड आई थिंक, एंड आई थिंक दे विल बी रनर अप। तो मैं स्विट्जरलैंड को डाल देता हूँ रनर अप के लिए। अब थर्ड प्लेस कौन सी होगी, ये भी बहुत सरप्राइजिंग है, मज़ेदार है। थर्ड प्लेस के लिए आई विल गिव इट टू स्कॉटलैंड, आई थिंक स्कॉटिश टीम इज़ वेरी गुड, ऑल्दो हंगरी भी अच्छी टीम है, बट आई थिंक स्कॉटलैंड इज़ अ गुड टीम एंड आई थिंक दे विल टेक द थर्ड पोजीशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्रुप बी। ग्रुप बी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार ग्रुप है। स्पेन है इसमें, क्रोएशिया है, इटली है और अल्बानिया है। नाउ इसमें दो तो बहुत स्ट्रांग टीम है जो टेक्निकली जीतनी चाहिए, और ऑफ कोर्स एक ऐसी टीम है जो हमेशा फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में आती है। तो इन जनरल अगर मैं विनर की बात करूं, मुझे लग रहा है स्पेन विनर होगी। स्पेन इतना अच्छा नहीं खेली है पहले जितना खेलती थी, बट दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स लाइक पेड्री, लमीन यमाल, दे हैव एक्सीलेंट प्लेयर्स जो कुछ भी कर सकते। मोराटा प्लेज रियली वेल अप टॉप, तो दे हैव अ वेरी गुड टीम दैट कैन डू रियली वेल इन बिग टूर्नामेंट्स। तो मेरे हिसाब से इसमें स्पेन अच्छा करेगी और स्पेन इसकी विनर होगी। उसके बाद सेकेंड रनर अप जो होगी, अब क्रोएशिया और इटली में से मुझे डिसाइड करना है। अल्बानिया तो मुझे लगता नहीं कुछ कर पाएगी, तो इटली और क्रोएशिया में कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से इटली वुड बी द रनर अप, और थर्ड प्लेस जाएगी ऑफ कोर्स क्रोएशिया को। और मैं इसलिए कह रहा हूँ इटली, क्योंकि इटली वैसे इतना अच्छा नहीं कर रही थी रिसेंट में, और पिछला यूरो भी उनका बहुत ख़राब गया था, लेकिन इटली इज़ अ वेरी गुड टीम जो अच्छे टूर्नामेंट्स में कई बार अच्छा कर लेती है। आई थिंक पिछला यूरो वो जीते थे, जहाँ तक मेरे को श्योर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ख़राब गया था, आई थिंक जीते थे वो पिछला यूरो। तो इज़ अ वेरी गुड टीम, स्पेशली जब वो बड़े टूर्नामेंट्स खेलती है। तो हाँ, वर्ल्ड कप में वो क्वालिफाई नहीं हुए थे, राइट, बट यूरो जीते थे आई थिंक यार। वो इंग्लैंड को हराया था उन्होंने यूरो के फाइनल में। तो इट्स अ वेरी गुड टीम, और यूरो में आई एक्सपेक्ट इटली टू डू वेल, और क्रोएशिया वुड ऑफ कोर्स कम, एंड वो भी लास्ट तक अच्छा करेगी। अब यहाँ से हम मूव करते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में है स्लोवेनिया, डेनमार्क, सर्बिया और इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की सब जानते ही हैं, वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट, तो मैं इंग्लैंड को यहाँ पे विनर डिक्लेयर करता हूँ। अब इसके बाद आता है डेनमार्क, स्लोवेनिया और सर्बिया में। तीनों ही बड़ी बढ़िया टीम है, तीनों में से कोई भी जा सकता है और अपने अपने दिन में कोई भी हरा सकता है, बट मैं स्टिल रनर अप के लिए डेनमार्क को बोलूँगा कि डेनमार्क वुड बी द रनर अप इन दिस ग्रुप। थर्ड प्लेस में स्लोवेनिया, सर्बिया बहुत अच्छी टीम है, दोनों इंटरेस्टिंग टीम है, बट आई स्टिल गिव सर्बिया द थर्ड प्लेस। सर्बिया अच्छी टीम है, बढ़िया टीम है, अच्छा जोश के साथ खेलती है, एंड आई थिंक वो निकाल ही लेगी किस तरीके से, और वो आ जाएगी थर्ड प्लेस पे। अब यहाँ से मूव ऑन करते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में है नीदरलैंड्स, फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। बहुत बढ़िया ग्रुप है, ये भी बहुत ही खतरनाक टीम है, मतलब टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं। तो मैं आंख बंद करके फ्रांस को तो इसका विनर डाल देता हूँ, क्योंकि फ्रांस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट, एंड आई थिंक फ्रांस विल टॉप द ग्रुप। उसके बाद रनर अप्स के लिए मैं डालता हूँ ऑफ कोर्स नीदरलैंड्स को, विच इज़ अ वेरी गुड टीम, अंडररेटेड टीम, जो हमेशा वन ऑफ द बेस्ट टीम्स होती है, कई बार अच्छा नहीं कर पाती है और टूर्नामेंट्स में आगे नहीं जा पाती, बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड टीम, और ग्रुप स्टेज में तो वो अच्छे से क्वालिफाई करेगी। अब पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम आ सकती है? आई स्टिल गिव पोलैंड भी वेरी गुड टीम है, बहुत बढ़िया टीम है, बट आई स्टिल गिव ऑस्ट्रिया द एज। आई थिंक ऑस्ट्रिया will do it and they will be the third place team from this group। अब यहाँ से आ जाते हैं सेकेंड लास्ट ग्रुप पे, ग्रुप ई पे। यूक्रेन है इसमें, स्लोवाकिया है, बेल्जियम है, रोमानिया है। तो इसमें बेल्जियम ऑल्दो अच्छा नहीं खेलती है, बट इट इज़ प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दिस ग्रुप, एंड आई डेफिनेटली पुट बेल्जियम एज द विनर ऑफ दिस ग्रुप। उसके बाद यूक्रेन है इसका डार्क हॉर्स और बहुत ही अच्छी टीम।
तो आई गिव यूक्रेन रनर अप की ट्रॉफी दूं या मैं थर्ड प्लेस की ट्रॉफी दूं? वैसे मैं रनर अप की नहीं दूंगा यूक्रेन को, आई गिव स्लोवाकिया द रनर अप ट्रॉफी को। स्लोवाकिया इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीम, और यूक्रेन को मैं डार्क हॉर्स मान के थर्ड प्लेस में डाल देता हूँ। मिखाइलो मुड्रिक वुड बी अ स्टार, बिलीव मी, ही वुड बी अ स्टार इन दिस यूरो टूर्नामेंट। और अब आ जाते हैं हम इसके बाद ग्रुप एफ में, जहाँ पे पोर्चुगल है, एक और फेवरेट फॉर दिस टूर्नामेंट। जॉर्जिया है, चेक है और टर्की है। ओहो, मैंने गलती से जॉर्जिया को डाल दिया विनर। अपेरेंटली जॉर्जिया नहीं है मेरे हिसाब से, पोर्चुगल इज द विनर। ओ, वापस ले लिया मैंने। पोर्चुगल को मैं विनर डालता हूँ, और पोर्चुगल चली गई है विनर के खाते में। वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन, धमाकेदार टीम, रोनाल्डो और मतलब बर्नार्डो सिल्वा और वो ब्रूनो फर्नांडिस भरे पड़े हैं प्लेयर उसमें, और बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, और ये हमेशा टॉप भी करेगी, स्पेशली ग्रुप स्टेज में। रनर अप मेरे हिसाब से जाएगी टर्की। टर्की बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है, और टर्की जा सकती है, या चेकिया भी जा सकती है। आई विल गिव टर्की, टर्की को दे देता हूँ मैं, और चेक को मैं देता हूँ थर्ड प्लेस। दीज थ्री वुड गो फ्रॉम दिस ग्रुप। तो यहाँ से चली गई हैं पोर्चुगल, टर्की और चेक रिपब्लिक। अब हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं राउंड ऑफ 16 में। राउंड ऑफ 16 में आए तो ये हो गई भाई टॉप टीम्स ऑफ राउंड ऑफ 16। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है, टॉप 4 सिलेक्ट करना है फ्रॉम द थर्ड प्लेस टीम, क्योंकि वो जो टॉप 4 हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो टॉप 4 में थर्ड प्लेस टीम में कौन सी जाएंगी? सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रोएशिया, ठीक है, फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ सर्बिया, फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ यूक्रेन, और मैं सिलेक्ट करता हूँ चेक रिपब्लिक। तो जब मैंने ये सिलेक्ट कर ली जो थर्ड प्लेस की बेस्ट 4 टीम्स हैं, अब यहाँ पे आ गया हमारा राउंड ऑफ 16। मेरे हिसाब से राउंड ऑफ 16 होगा जर्मनी वर्सेस डेनमार्क, स्विट्जरलैंड वर्सेस इटली, स्पेन वर्सेस चेक रिपब्लिक, इंग्लैंड वर्सेस यूक्रेन, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, नेदरलैंड वर्सेस स्लोवाकिया, बेल्जियम वर्सेस सर्बिया, और फ्रांस वर्सेस टर्की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड ऑफ 16 होगा मेरे हिसाब से। अब पहले में कौन जीतेगा? फर्स्ट में ऑफ कोर्स जर्मनी वुड विन, होम कंट्री, बढ़िया प्लेयर, और आई थिंक जर्मनी विल टेक द फर्स्ट मैच, being one of the probably one of the best teams in Euro, they will take the first match. Second match में बड़ा कठिन होगा, स्विट्जरलैंड इटली, कोई भी जा सकता है। I'll give a slight edge to Italy in this one. Italy will go through in this one. Switzerland, although, is a very good team, but Italy is big enough. I think they have the tournament legacy and they will win this match. फिर स्पेन और चेक रिपब्लिक भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है. Although Spain is not the strongest right now, but I think Spain will go through in this one और वो आगे बढ़ जाएगी. उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस यूक्रेन बहुत बढ़िया गेम होगा. मिखाइलो मुड्रिक इसमें शाइन करेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन स्टिल इट वोंट बी इनफ टू बीट इंग्लैंड. तो आई थिंक इंग्लैंड वुड बी द फोर्थ टीम इन द क्वार्टर फाइनल्स. फिर पोर्चुगल क्रोएशिया बहुत स्ट्रॉन्ग मैच है, बहुत तगड़ा मैच होगा पोर्चुगल के लिए, लेकिन आई थिंक पोर्चुगल विल मेक इट थ्रू. उसके अलावा नेदरलैंड वर्सेस स्लोवाकिया भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. ऑल्दो आई थिंक नेदरलैंड्स हैव द बेटर स्क्वाड, तो आई थिंक नेदरलैंड्स विल विन. यहाँ पे बेल्जियम वर्सेस सर्बिया में इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि बेल्जियम कई बार ऐसे स्टेज में आके फॉल्टर कर जाती है. डू आई गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट दिस टाइम, या फिर मैं सर्बिया को आगे बढ़ा दूं? मेरे हिसाब से ऑल्दो बेल्जियम इज थोड़ी वीक, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ गेम्स, इन टाइप ऑफ गेम थोड़ी सी वो वीक हो जाती है, बट आई स्टिल गिव बेल्जियम द एज. लास्ट में ऑफकोर्स फ्रांस टर्की. टर्की वुड बी द डार्क हॉर्स, बट आई थिंक फ्रांस विल टेक इट अवे. सो मेरे हिसाब से अब क्वार्टर फाइनल्स बन गए हैं. यहाँ आप देख रहे हो स्क्रीन में, ये हो गया स्पेन वर्सेस जर्मनी, पोर्चुगल वर्सेस नेदरलैंड्स, बेल्जियम वर्सेस फ्रांस, इंग्लैंड वर्सेस इटली. अब कौन जीतेगा? स्पेन वर्सेस जर्मनी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा. बहुत ही अंडररेटेड दोनों टीम्स हैं, जो अभी डेवलपमेंट की कगार पे हैं, पूरी नहीं हुई हैं. यंग प्लेयर्स हैं, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, जो अपने दिन में कमाल कर सकते हैं. तो देखते हैं इसमें कौन जीतेगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक स्पेन विल टेक दिस वन. जर्मनी विल लूज इन द एंड, क्योंकि जर्मनी अभी टीम इन डेवलपमेंट है. ऑल्दो नागल्समैन इज अ वेरी गुड मैनेजर, बट आई थिंक स्पेन विल
टेक दिस मैच। उसके बाद पोर्चुगल वर्सेस नीदरलैंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग पावरफुल मैच होने वाला है। नीदरलैंड इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, बट आई थिंक पोर्चुगल विल टेक दिस वन। दे हैव बेटर टीम, बेटर प्लेयर्स, और वो बहुत ही बढ़िया टीम है यार। पोर्चुगल इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट। उसके बाद बेल्जियम वर्सेस फ्रांस होने वाला है। बेल्जियम को मैंने जिता दिया, ऑल्दो मैं अनश्योर था, लेकिन फिर भी मैंने बेल्जियम को लास्ट राउंड में जिता दिया। बट इस राउंड में फ्रांस के सामने आई थिंक दे विल लूज, एंड आई थिंक फ्रांस विल विन दिस मैच। उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस इटली होगा। इंग्लैंड को अपनी रिवेंज चाहिए होगी, और इंग्लैंड आई थिंक इस बार अपनी रिवेंज ले लेगी और इटली को हरा देगी। तो मेरे हिसाब से ये हो गए सेमीफाइनल्स तय हो गए। स्पेन वर्सेस पोर्चुगल, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। अब कौन जीतेगा, बड़ा ही मजा आएगा देखने में। पहले में कौन जीतने वाला है? पहले में हमारे हिसाब से स्पेन पोर्चुगल में से आई थिंक पोर्चुगल इज प्रोबेबली गोना विन इट। बिग प्लेयर्स विल शाइन एंड पोर्चुगल की नाइट होगी। पोर्चुगल निकालेगी और अपने फाइनल, एक और फाइनल में आएगी यूरो के। और सेकेंड मैच में फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, वन ऑफ द फेवरेट्स, कोई ना कोई जाएगा। कौन जाएगा? फ्रांस जाएगा, इंग्लैंड जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा इसमें। देखना है कौन इसमें से निकलेगा, कौन शाइन करेगा। मेरे हिसाब से आई थिंक इंग्लैंड विल विन इट दिस टाइम। आई थिंक फ्रांस विल लूज। तो मैच होने वाला है पोर्चुगल वर्सेस इंग्लैंड। अब पोर्चुगल वर्सेस इंग्लैंड में कौन जीतेगा, किसको ट्रॉफी मिलेगी? नाउ आई, ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि इंग्लैंड को नहीं मिलेगी, बट आई से कि इंग्लैंड वुड इवेंचुअली क्लिंच दिस ट्रॉफी। पोर्चुगल इज अ वेरी गुड टीम, बट वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगी और वो हार जाएगी, एंड मेरी विनर रहेगी इंग्लैंड। ऑल्दो ये सबकी प्रोजेक्टेड विनर नहीं होगी, कुछ लोग पोर्चुगल को करेंगे, कुछ लोग फ्रांस को करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड विल विन द यूरो 2024। तो भैया मेरे प्रिडिक्शंस तो ये हो गए, जहां पे मैंने इंग्लैंड को डिक्लेयर कर दिया विक्टर। आपके प्रिडिक्शंस क्या होंगे आप बताना, और कौन सा टीम आपके हिसाब से अच्छा करेगा आप वो बताना। अब जब हमने प्रिडिक्शंस अपनी फाइनल कर ली हैं, अब हम बात करते हैं हमारे टॉप 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द यूरो 2024। सबसे पहले नंबर 5 पे होंगे फ्लोरियन वर्ट्स। फ्लोरियन वर्ट्स एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। कीप एन आई ऑन दिस यंग टैलेंट, जो जर्मनी के लिए और आगे किसी बड़ी क्लब टीम के लिए खेलने निकलेंगे। तो ही इज एन एक्साइटिंग डायनेमिक टैलेंट, जो जर्मनी के अटैक को बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ देगा। नंबर 4 पे कौन होंगे? मिखाइलो मुड्रिक, डार्क हॉर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। मिखाइलो मुड्रिक कैन रियली शाइन, और लग रहा है देखने से कि वो इस बार प्रॉपर ट्रेन होके आए हैं, निकले हैं टू प्रूव अ पॉइंट। नंबर 3 पे फिल फोर्डन। फिल फोर्डन इंग्लैंड के बहुत स्टार प्लेयर रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में, मैं आपको गारंटी देता हूं। सो कीप एन आई ऑन फिल फोर्डन एज ही विल स्कोर अ नंबर ऑफ गोल्स। नंबर 2 पे कोल पामर। कोल पामर चेल्सी के ब्राइट स्टार, यंग प्लेयर ऑफ द विनर, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर के विनर रहे हैं, और ही इज एक्सपेक्टेड टू बी द नेक्स्ट बिग स्टार फॉर इंग्लैंड। एंड आई थिंक इन इंपॉर्टेंट मैचेस हिज गोल कंट्रीब्यूशन वुड रियली हेल्प इंग्लैंड टू clinch important games. तो I think Cole Palmer is the player to watch out for in this tournament. उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे मैं 2 प्लेयर्स को दूंगा, ऑल्दो 2 प्लेयर्स को नहीं दूंगा, मैं एक प्लेयर को हटा ही देता हूँ। किलियन एम्बापे सब जानते हैं विल डू वेल, एंड मैं किलियन एम्बापे का लेवल इन सबसे बहुत हाई है, इसलिए मैं उनको इस काउंटडाउन में नहीं ले रहा हूँ। बट for another young player, young talent to watch out for in this tournament is Lamine Yamal. Lamine Yamal would be the star. अगर आपने उनके recent में performances देखे हो, he is a star in making. उनकी जो passing range है, dribbling ability है, उनकी जो ball control है, उनका जो running through the players है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, and I think he will shine in this tournament for Spain. तो ये थे मेरे 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। मैंने किलियन एम्बापे को इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट लेट्स सी व्हाट दे डू इन दिस टूर्नामेंट, और देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये थे मेरे प्रिडिक्शन और मेरे टॉप 5 प्लेयर्स। होपफुली मजा आएगा आपको यूरो देखने में। लेट्स सी हु विन्स इट, लेट्स सी हमारे कितने प्रिडिक्शन गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। आप भी बताना अपने प्रिडिक्शंस हमें कमेंट में,
एंड फॉलो करना सोशल मीडिया में, जहाँ हम फॉलो करते रहेंगे. कीप एन आई ऑन अ शॉर्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है, रील बेसिकली, और यूट्यूब पे शॉर्ट आ रहा है. कीप एन आई ऑन दैट. और साथ में हमारी नई सीरीज मिस्टर फुटी 101 भी जल्दी आ रही है विद मोर बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स. तो यहां से मैं खत्म कर रहा हूं अपना एपिसोड. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन इट्स बाय फ्रॉम